हम लोग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ पैराबोला शेप का होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और डिपेंड करता है किस पे, ए पे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पे। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, और अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। साइन बोले तो जो ओवरऑल पॉलिनोमियल है वो x के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा और x के किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हमने तीन केस लिया है कि एक बार में कोई एक ही केस एग्जिस्ट करेगा। या तो आपके दिए हुए क्वेश्चन में d ग्रेटर देन 0 होगा, या d इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर d लेस देन 0 होगा। अब उसमें भी हर केस के अंदर मैंने दो सब केस लिए हैं। किसके लिए, a के लिए, क्योंकि a के साइन पे डिपेंड करता है कि पैराबोला अपवर्ड होगा और पैराबोला डाउनवर्ड होगा। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर वहीं हम ये भी डिस्कस करेंगे कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो पहला केस हमने लिया कि d ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 है तो उसमें दो केस हमने ले लिया, एक a ग्रेटर देन 0 और दूसरा a लेस देन 0। तो इन दोनों ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया, इसने इन्फॉर्मेशन दिया कि पैराबोला जो होगा वो अपवर्ड होगा, इसने इन्फॉर्मेशन दिया कि पैराबोला जो है वो क्या हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक ही केस हमारे क्वेश्चन में एग्जिस्ट करेगा। ओके, d ग्रेटर देन 0 ने क्या बताया कि x एक्सिस को दो पॉइंट पे, दो डिफरेंट पॉइंट या रियल पॉइंट पे क्या करेगा, वो कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब यहां से देखिए साइन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि बीटा के राइट साइड में मैंने x पे कोई एक यहाँ वैल्यू k ले लिया। अब ये k पे मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो इस पॉइंट पे ये जो होगा वो क्या होगा, f ऑफ k होगा। यस और नो? जैसे मान लीजिए कि ये 1 रहा हो और ये 2 रहा हो, और मैं किसी वैल्यू 3 के लिए चेक करना चाह रही हूँ। तो ग्राफ ये बता रहा है कि जब आप x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y जो है वो जो भी आएगा ये x के ऊपर आएगा, मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है? जिस समय आपका x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में, लेट मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वैल्यू मैंने k1 ले लिया, कांस्टेंट कुछ भी। इस k1 के लिए देखिए आपका आउटपुट कहाँ है, यहाँ है, लेट f ऑफ k1। तो आप देखिए अगर आपके x का वैल्यू अल्फा एंड बीटा के बीच में है तो किसी भी वैल्यू के लिए देख रहे हैं आप, f ऑफ x जो है वो ऑलवेज क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है, क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे आ रहा है। फिर अल्फा के लेफ्ट साइड के किसी भी वैल्यू के लिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या आने लगा, पॉजिटिव आने लगा। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो यही है साइन का मतलब, यही है कि किस कंडीशन में कब हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल जो है वो पॉजिटिव होगा और किस कंडीशन में नेगेटिव होगा। तो जब d ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 हो, ग्राफ ऐसा बनेगा। हमेशा ग्राफ का एक रफ स्केच खींच लेना बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। तो f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है कब, ध्यान दीजिए, जब आपके x का वैल्यू बीटा के राइट साइड में है एंड अल्फा के लेफ्ट साइड में है। फॉर दैट वैल्यूज ऑफ x, f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो x क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक और बीटा से लेके इन्फिनिटी तक। क्योंकि यहाँ इक्वालिटी साइन डाला है 0 के लिए, इसीलिए अल्फा एंड बीटा पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। डन? ओके। अगर ये पूछ लिया जाता कि f ऑफ x लेस देन 0 किस वैल्यू के लिए होगा, तो देखिए अल्फा से लेके बीटा के बीच x के जो भी वैल्यूज आप डालेंगे उसके लिए f ऑफ x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला केस था व्हेन d ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0। इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जब d ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है कि दो पॉइंट पे कट करेगा, a लेस देन 0 का मतलब है पैराबोला उल्टा होगा, डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ देखिए बीटा के राइट साइड में जितने वैल्यूज हैं इनके लिए f ऑफ x क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, x के नीचे आ रहा है। ठीक है? अल्फा के लेफ्ट साइड में जितने वैल्यूज हैं इनके लिए फिर से क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वेयर एज अल्फा एंड बीटा के बीच के वैल्यूज के लिए ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, x के ऊपर जा रहा है। तो देखिए f ऑफ x कब पॉजिटिव है,
जब आपका इक्वस टू ग्रेटर देन इक्वस टू 0 लिया है, जब x अल्फा एंड बीटा के बीच में है। यहां इक्वालिटी की वजह से अल्फा बीटा को क्लोज ब्रैकेट में डाला है, ठीक है। और f ऑफ x लेस देन 0 कब होगा? जब x का वैल्यू बीटा से बड़ा और x से क्या आ रहा है, सॉरी अल्फा से क्या हो रहा है, छोटा। तो क्वेश्चन आपका अगर ऐसा हो, मान लीजिए जहां d ग्रेटर देन 0 हो और a लेस देन 0 हो, और आपसे पूछा जाए कि x के किस वैल्यू के लिए जो है f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा के बीच के सारे वैल्यूज के लिए। अब इसको अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में या बोलूं कि वर्ड्स में अगर अरेंज करने की कोशिश करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि बिटवीन द रूट्स मतलब रूट के बीचों बीच, यहां भी देखिए इस कंडीशन में, तो जब d ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0 है, तो बिटवीन द रूट्स आपका एक्सप्रेशन क्या है, नेगेटिव, एंड आउटसाइड द रूट एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव। यहाँ रिवर्स है, बिटवीन द रूट एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव, एंड आउटसाइड द रूट एक्सप्रेशन क्या है, नेगेटिव। अब देखिए हमने ये दूसरा केस लिया, दूसरे केस में क्या है, d इक्वल टू 0, अगेन उसके अंदर दो सब केस लिया, एक a ग्रेटर देन 0 और एक a लेस देन 0, ठीक है। पहले a ग्रेटर देन 0 का डिस्कस करते हैं। तो ये दो इंफॉर्मेशन मुझे क्या बता रहा है, a ग्रेटर देन 0 बता रहा है पैराबोला अपवर्ड होगा, d इक्वल टू 0 बता रहा है कि ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट जो उसका वर्टेक्स होगा -p/2a वहीं पे टच करेगा बस, ठीक है। तो आप देखो, अगर आपसे कोई पूछे इस तरह के कंडीशन वाले पॉलिनोमियल के लिए जहां d इक्वल टू 0 हो और a ग्रेटर देन 0, आपसे कोई पूछे कि पॉलिनोमियल कब नेगेटिव होगा, तो देखिए x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए पॉलिनोमियल नेगेटिव है। तो f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सिंबल होता है फॉर ऑल वैल्यू, पहले भी बताया है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एट वर्टेक्स। अब इस कंडीशन में जब d इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0 हो और आपसे कोई पूछ ले कि f ऑफ x लेस देन 0, तो आपका आंसर होगा कि x इक्वल टू 5, मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, x का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए इस कंडीशन का पॉलिनोमियल लेस देन 0 हो। अब चलते हैं उल्टे साइड में, तो इसका ये इनवर्स हो जाता है, d इक्वल टू 0 है मतलब x को एक पॉइंट पे ये टच करेगा, a लेस देन 0 है मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ग्राफ से ही देखिए, x के किसी भी वैल्यू के लिए ऑलवेज ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव, देख रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे ये 0 मिल रहा है। तो f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एट वर्टेक्स f ऑफ x इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई पूछे कि f ऑफ, इस कंडीशन में f ऑफ x ग्रेटर देन 0 x के किस वैल्यू के लिए होगा, तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5, मतलब x का ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है या ग्राफ जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाए। अब नेक्स्ट हमारा केस 3 है। केस 3 क्या बोल रहा है, जब d जो है वो लेस देन 0 है, तो d लेस देन 0 है तो उसके अंदर अगेन दो सब केस हमने ले लिया, एक जब a ग्रेटर देन 0 है और दूसरा जब a लेस देन 0 है, ठीक है। तो d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0, ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, a ग्रेटर देन 0 आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका पैराबोला जो है वो अपवर्ड होगा, और d लेस देन 0 ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये x एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। तो अब आप ग्राफ देखिए, x में कुछ भी रियल और नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी पुट कीजिए, ऑलवेज आपके x के किसी भी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये ध्यान दीजिए, जब कभी भी d लेस देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है, तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x के किसी भी वैल्यू के लिए वो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है। ऐसे ही दूसरी तरफ तो इसका उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। d लेस देन 0 ये बता रहा है कि आपका जो ग्राफ है ये ना तो x को टच करेगा और ना ही x पे कट करेगा, और दूसरी बात ये बता रहा है कि a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है मीन्स ये क्या हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो आप देखो x के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, देख रहे हैं आप।
ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए इसको ऐसे लिख दिया हमने कि एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ। तो अब नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे थे, क्वाड्रेटिक साइन क्यों पढ़ रहे थे। तो अभी थोड़ा समराइज कर दीजिए, यहां से आपको हर जगह आगे भी ये यूज होगा कि हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ के 6 कैटेगरी बनाए, है ना। 6 कैटेगरी कौन सा बनाए। एक केस तो वो हुआ, देखिए मैं आपको 6 के 6 कैटेगरी को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने लिया कब, जब d ग्रेटर देन 0 है, तो पता है कि 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो एक हो गया ये कब हो रहा है, जब a ग्रेटर देन 0 है। और दूसरा हो गया क्या, ये कब हो रहा है, जब a लेस देन 0 है। तो ये 2 हो गए ग्राफ बन सकते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा। कब, जब d ग्रेटर देन 0 हो क्वेश्चन में। दूसरा ये ऐसा बन सकता है, यहाँ टच करिए, और या फिर ये कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। ये कब पॉसिबल है, जब d इक्वल्स टू 0 है एंड a ग्रेटर देन 0। और ये कब पॉसिबल है, जब d इक्वल्स टू 0 है, a लेस देन 0 है। और थर्ड कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, ये बिल्कुल x को ना टच करे और ना ही x को कट करे। तो ये कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। इसका उल्टा इधर हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, a ग्रेटर लेस देन 0 और d भी क्या होगा, लेस देन 0। सॉरी ये 2 तो दिखाई नहीं, रुकिए अभी दिखाते हैं। हाँ, ये लास्ट केस होगा जब आपका 3 जो है, थर्ड केस में जब a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, a लेस देन 0, d लेस देन 0। तो ये आपके 6 कंडीशन, 6 केस पॉसिबल है। 6 में से कोई किसी क्वेश्चन के लिए एक किसी तरह का ग्राफ हो सकता है। तो ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मीन्स अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया और पूछ रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इन्हीं 6 में से कोई एक टाइप का ग्राफ आएगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं आएगा, शेप यही आएगा। और इसी के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि एक्स के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने क्वाड्रेटिक साइन इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़नी थी। तो क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है क्वाड्रेटिक है, एक्सप्रेशन है, एंड एक्सप्रेशन को ही हम इनइक्वालिटी में डाल सकते हैं। ए बी सी रियल नंबर है यानी कांस्टेंट है, ए 0 नहीं है तभी जाके ये क्वाड्रेटिक है। अगर ए 0 हो जाए तो ये लीनियर हो जाएगा। तो फॉलोइंग टाइप के इन इक्वेशंस पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है, या तो दिया हुआ जो एफ ऑफ एक्स है, पहला एफ ऑफ एक्स जो है एग्जैक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, नो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन हो सकता है एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0 हो। थर्ड कंडीशन हो सकता है एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 हो। एंड फोर्थ कंडीशन हो सकता है एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली लेस देन 0 हो। ये 4 के अलावा तो कोई 5वीं इनइक्वालिटी आनी नहीं है, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे जब हमें क्वेश्चन मिलेगा, हम इनइक्वालिटी को, पीछे हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था, याद आ रहा है, पीछे के वीडियोज में इनइक्वालिटी पढ़ा था कि जब आपके पास एक्सप्रेशन दिए रहते हैं तो आप उसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करने के बाद जीरोज निकाल लीजिए, जीरोज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, देन जो सबसे बड़ा जीरोज है उसके राइट में आप पॉजिटिव लीजिए एंड पॉजिटिव नेगेटिव कन्वर्ट करते रहिए। यहाँ भी हम कुछ इसी तरह का काम करने वाले हैं, ठीक है। या तो अभी जो ग्राफ सीखा है उस ग्राफ के बेसिस पे कर लो या फिर आप फैक्टराइज कर लो। तो इसके लिए हमने ना एक ट्री बना दिया है, ट्री डिसीजन लेने के लिए आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है, डी है। तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे, क्या करेंगे, डी कैलकुलेट कर लेंगे। डी जब हमने कैलकुलेट कर लिया उसके बाद मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि डी ग्रेटर देन 0 होगा और डी क्या हो सकता है, लेस देन 0। और डी इक्वल्स टू 0 होगा तो किसी एक में डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको ये पता है कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा।
मतलब x के किसी वैल्यू के लिए कुछ दूर के लिए, जैसे ये मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, तो इधर वाले के लिए पॉजिटिव हो गया और इन दोनों के बीच के लिए क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब इस कंडीशन में ग्राफ पॉजिटिव भी पॉसिबल है और ग्राफ नेगेटिव भी पॉसिबल है। बट जब d लेस देन 0 आएगा तो ग्राफ एग्जैक्टली या तो नेगेटिव होगा, ग्राफ बोले तो वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली नेगेटिव होगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा। तो कब नेगेटिव होगा, यहां से अगर a लेस देन 0 आ जाए तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और अगर a ग्रेटर देन 0 आ जाए तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये बात समझ आ रही है। तो इस ट्री में मैंने स्टेप्स ले लिए, देखे क्या क्या। इधर वाले को डिस्कस करते हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका d लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब है कि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो आप उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, और फैक्टराइज नहीं करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, a के साइन को ध्यान देंगे। a बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे मीन्स देखेंगे कि वो अपवर्ड आ रहा है या डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है। उसी के बेसिस पे हम देख लेंगे कि क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको a ग्रेटर देन 0 दिया है, और तो इसका मतलब क्या है कि x के सारे वैल्यूज के लिए f ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बट अगर आपका क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है कि f ऑफ x लेस देन 0 बताओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5। मीन्स जिस कंडीशन में d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 मतलब क्या है कि ग्राफ को ना टच करेगा ना कट करेगा, और a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा, तो वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर में ही रहेगा। उस कंडीशन में f ऑफ x पॉसिबल ही नहीं है लेस देन 0। बट अगर क्वेश्चन किसी ने दे दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऐसे ही दूसरी तरफ वाले को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि d के साथ भी पॉसिबिलिटी है कि d या तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो आप मिडिल टर्म एक्सप्लीट कर सकते हैं, फैक्टराइज यूजिंग मिडिल टर्म एक्सप्लीट, क्योंकि हमें पीछे नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि d जब परफेक्ट स्क्वायर होता है उस कंडीशन में आपके रूट्स जो है वो रैशनल होते हैं। तो रैशनल रूट्स के लिए आप मिडिल टर्म एक्सप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है। ड्रॉ ग्राफ एंड आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में तो चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। f ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, f ऑफ x जो है लेस देन 0 हो सकता है, f ऑफ x जो है वो इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, f ऑफ x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो आप कंडीशन देखिए। अब ऐसे में मान लीजिए a बड़ा है और d भी 0 से बड़ा है, तो ऐसा ग्राफ हो गया। अब अगर क्वेश्चन ग्रेटर देन पूछ रहा है, मतलब कि ये अल्फा ये बीटा है, तो इधर के वैल्यूज के लिए और इधर के वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन हो जाएगा। या इसको इस तरह से सोच सकते हैं आप कि जैसे पहले हम बनाते थे, हम पहले कैसे बनाए थे कि जीरोज निकाल दिया, फैक्टराइज किया, जीरोज निकाला अल्फा बीटा, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा और बीटा। जो सबसे बड़ा होगा उसके राइट में डाल दिया पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव साइन, देन क्या हो गया, पॉजिटिव। अब जहां जहां पॉजिटिव है, यही वाली बात है ना, वहां पे हमने क्या कर दिया, f ऑफ x ग्रेटर देन 0 का केस ले लिया, और जहां नेगेटिव है वो क्या हो गया, f ऑफ x लेस देन 0 का केस हो गया। तो अभी यहाँ दो ही बात हुई है, एक तो d लेस देन 0 और दूसरा d अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसमें भी वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट पॉसिबल है कुछ क्वेश्चन के लिए कि d ग्रेटर देन 0 तो हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको उसके रूट्स फाइंड करने होंगे फॉर्मूला यूज करके, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a से। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे a के वैल्यू के अकॉर्डिंग आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। a अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, a नेगेटिव होगा तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड बनेगा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर दे दीजिए, आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AQ लिखा है मैंने, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक आध दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए आपके पास एक इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, एंड आपने सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x। इनइक्वालिटी क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो हमने सबसे पहले मैंने क्या बताया था, d कैलकुलेट कीजिए।
डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन के लिए -2 जो है बी है, -3 सी है और ए की जगह 1 है। तो हमने डी कैलकुलेट कर लिया। डी अपने को क्या आया 16 आया, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब है कि मिडिल टर्म एक्सप्लीट करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म एक्सप्लीट करेंगे तो आप देखिए ये 3 into 1 हो जाएगा, तो इसको हम -3x प्लस x में ब्रेक कर सकते हैं एंड उससे कॉमन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा x -3 into x plus 1 लेस देन 0। क्वेश्चन ही पूछ रहा है। अब आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, या तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए या आप ऐसे सोच लीजिए इसके जीरोज क्या क्या हो गए, जीरोज हो गए 3 and -1। तो ये वो तरीका बता रही हूँ जो पीछे भी बता चुकी हूँ, इनइक्वालिटी की वीडियोज आपने देखी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन, इसके बाद में क्या हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि यहाँ देखिए सब ऑड है तो कोई टेंशन नहीं है चेंज। फिर ये क्या हो जाएगा प्लस। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे लेस देन 0, मीन्स जहां पे नेगेटिव साइन है मैं x के उन वैल्यूज को चूज करूंगी। क्लियर है। या फिर एक तो ये तरीका आपको पहले से आता है, नहीं तो ग्राफ भी सीख लिया है। तो आप क्वाड्रेटिक का, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या हो जाएगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। a यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 1 है, तो a ग्रेटर देन 0 है इसीलिए अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। d ग्रेटर देन 0 है इसीलिए 2 पॉइंट पे कट करेगा। हमने अल्फा बीटा भी निकाल लिया, तो दिख रहा है कि 3 के राइट के किसी भी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है पॉजिटिव, -1 के राइट के किसी भी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है पॉजिटिव, वेयर एज 1 से लेके 3 के बीच के किसी भी वैल्यू के लिए देखिए क्या दे रहा है नेगेटिव, x के नीचे दे रहा है, x एक्सिस के नीचे वैल्यू दे रहा है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन -3 से ओपन -1 से ओपन 3। क्यों ओपन, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 नहीं दिया। अगर इक्वल्स टू 0 दिया होता तो -1 और 3 को इंक्लूड कर लेते। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, सेम क्वेश्चन किसी ने दिया होता x स्क्वायर -2x -3 ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए भी यहां तक तो हमें आना ही पड़ता। यहां आने के बाद अब ग्रेटर देन 0 के लिए जहां जहां पे प्लस साइन है हम उसे चूज करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन ओपन 3 टू ∞। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर x और क्वाड्रेटिक दे रखा है 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 इज लेस देन 0। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड किया तो देखिए -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू क्या है -3। तो हमने d निकाला, d जो यहां से आया आपको -31 आया, दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 है तो मुझे यही समझ आ गया कि a ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पैराबोला अपवर्ड होगा, और d लेस देन 0 है, इसका मतलब कि वो x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तो देखिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। ये c आपको पता है ना ग्राफ वाले वीडियो से कि y एक्सिस को कहां पे कट करता है, y एक्सिस को ये 0, c पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो यहां देखिए ये आपका यहां पे c है 5, तो ऐसा मेरा ग्राफ बन गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्या आपको ग्राफ देख के ऐसा लग रहा है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, आपका ये ग्राफ जो है वो लेस देन 0 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ये ग्राफ देखिए ऑलवेज ऊपर बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका फॉर नो वैल्यू ऑफ x गिवन एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 5। अब मान लो कि क्वेश्चन ना ऐसे ना पूछ के ऐसा पूछा होता, क्वेश्चन पूछा होता 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 इवन इक्वल टू 0 भी लगा होता। तो आप देखो x के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर हो जाता x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या फिर इसी को लिखने का एक तरीका है x बिलोंग्स टू -∞ से लेके +∞। तो समझ आया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे ये सारे देखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। स्टेप्स वही रहेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे, चूंकि डी ही बताएगा कि वो एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा या ऑलवेज लेस देन जीरो होगा या कहीं कहीं पे ग्रेटर देन और लेस देन जीरो पॉसिबल है। तो अब आपको क्लियर होगा पूरी तरह से कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे आपके क्वाड्रेटिक का साइन डिसाइड करना है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर डी लेस देन जीरो है तो या तो सिर्फ पॉजिटिव है या सिर्फ नेगेटिव होगा। डी ग्रेटर देन जीरो है तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम वैल्यू देख लेंगे सकते हैं। और जो थोड़े बड़े इनइक्वालिटी है ऑलरेडी हम पीछे के वीडियोज में कवर कर चुके हैं। तो अब क्वाड्रेटिक में आपके 2-3 चीजें और बचती हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से जेईई में क्वेश्चन भी आता है, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा टॉपिक आपका है रैशनल, लाइक डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के फॉर्म में हो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, या फिर न्यूमरेटर में लीनियर हो नीचे में क्वाड्रेटिक हो, इसका वैल्यू निकालने आता है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो यही छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हैं। एक सबसे बड़ा टॉपिक बचा है वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। उसमें 6 अलग अलग कंडीशंस बनते हैं, तो उसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक आई गेस क्लियर होगा और ये असाइनमेंट्स आप सॉल्व कर लेंगे।